कहानी शुरू होती है एक खदान से, जहाँ भूकंप आने की वजह से सारे मजदूर बाहर भागने लगते हैं। मगर एक बच्ची अपने पिता को ढूंढने अंदर जाती है। तब हम देखते हैं एक आदमी के सिक्के गिर जाते हैं और वो दब जाता है। तब उसका फ़ायदा दूसरा आदमी उठाता है। वो उसके सिक्के लेने की कोशिश करता है, मगर वो लेने नहीं देता, जिस वजह से वो उसको अपनी कुल्हाड़ी से मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ वो लड़की आके उसे जलाकर मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ उस लड़की को पकड़ लेते हैं और लोग फांसी की मांग करते हैं, क्योंकि वहाँ विच को शैतान का साथी माना जाता है। और वो सब बैठकर प्रिंस का इंतज़ार करते हैं, जिसमें कुछ शाही लोग भी होते हैं। उसमें से एक प्रिंस का मजाक भी उड़ाता है कि प्रिंस रोलांड सोकर उठे नहीं क्या अभी तक। फिर हम देखते हैं प्रिंस का बटलर उन्हें उठाने जाता है। तभी उनके रूम में से एक लड़की निकलती है। जब वो अंदर जाता है तब वो देखता है प्रिंस निढाल पड़े हैं और साइड में ड्रिंक पड़ी है। फिर वो प्रिंस को उठाने की कोशिश करते हैं और वो उठकर पूछता है, मैं कहाँ हूँ, जैसे होश में ही ना हो। फिर वो अपने बटलर से बोलता है, तुम बैरॉफ हो ना, जैसे वो अभी नशे में था। ये सीन अच्छे से समझा देता हूँ। ये स्टोरी नोवेल पर बेस्ड है और नोवेल में स्टोरी ये थी कि प्रिंस को पॉइजन देकर मार देते हैं और उसकी बॉडी में हमारे ज़माने का इंजीनियर आता है, जैसे आपने और इसाकाई एनीमे में देखे होंगे। मगर मेरे हिसाब से एनीमे क्रिएटर ने इस स्टोरी को बदलना चाहा है। मेकर शायद हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे पॉइजन तो दिया गया है, मगर उससे वो मरा नहीं, बल्कि वो बदल गया है। एक आलसी प्रिंस से एक जिम्मेदार प्रिंस बन गया है, क्योंकि जाते वक्त वो ड्रिंक के गिलास को देख के बोलता है, ये क्या हुआ था मेरे साथ। ये मेरा ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। फिर हम देखते हैं प्रिंस को जो वहाँ जाता है, मगर सज़ा नहीं सुनाता और फांसी को टाल देता है, जो उसके लिए बहुत रिस्की हो जाता है। उसका बटलर और सेनापति समझाता है, पर वो नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं प्रिंस इस दौर में खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। वो इस चीज़ को लेकर परेशान दिखता है कि सभ्यता कितनी पिछड़ी है, समय कितना खराब चल रहा है, ऊपर से सिंहासन की लड़ाई। वो सोचता है मैं ये सब अकेले बदलूंगा और एक सभ्य समाज बनाऊंगा। फिर बैरॉफ वहाँ आता है। वो उसे बताता है कि हमें ये निशान मिला है, ये निशान जादूगरनियों की संगठन का है, वो इसको बचाने ज़रूर आएंगे, इससे पहले वो आए उसे मार दो। मगर प्रिंस कहता है मुझे उससे मिलना है, और वो उससे मिलने चला जाता है और पूछता है तुम कौन हो। वो अपना नाम ऐना बताती है और प्रिंस उससे कहता है मुझे सब बताओ। तब वो बताती है खदान ढहने वाली थी और मैं अपने पापा को ढूंढ रही थी, और वो चट्टान में दबे हुए थे और दूसरा आदमी पैसे लेने के लिए उन्हें मारने वाला था, तो मैंने उसे जलाकर मार दिया। तब प्रिंस उससे पूछता है तुम पकड़ी कैसे गई। वो बताती है किसी ने खबर दी थी। तब बैरो बताता है कि खबर देने वाले इसके पापा ही थे, जिसको बचाने के लिए उसने अपना राज सबके सामने लाया, उसने ही उसका सौदा कर लिया। इससे समझ आता है कि समाज कितना पिछड़ा है। फिर प्रिंस कहता है मुझे देखना है तुमने कैसे किया, और उसकी शक्ति रोकने के लिए जो तावीज़ बना रखा था प्रिंस उसे खोल देता है। सब उसे रोकते हैं पर नाकाम होते हैं। वो आग तो जलाती है, मगर सिर्फ प्रिंस को दिखाने के लिए, किसी को कुछ नहीं करती। लेकिन ऐसा करने से उसके कपड़े जल जाते हैं और प्रिंस उसे अपना चोगा पहना देता है। फिर हम देखते हैं प्रिंस विच की जगह किसी और कैदी को फांसी देता है, ताकि लोगों को लगे विच मर गई है। और वहाँ प्रिंस अपने बटलर से अपने इलाके की सारी जानकारी मांगता है कि हम साल में कितना कमाते हैं, क्या क्या काम होते हैं, यहाँ कितने कारखाने हैं, खेती वगैरह। कुल मिला के इलाके को चलाने के लिए जो जो जानकारी चाहिए सब जानना चाहता है। तब बटलर ये देखकर उससे पूछता है कि आप राज्य के फरमान के बारे में सोच रहे हैं। असल में वो ग्रे कैसल साम्राज्य का चौथा उत्तराधिकारी है। उसके भाई बहन सबको बेहतर जगह मिली हुई है, बस उसको एक बंजर इलाके में फेंक दिया गया है। इसलिए उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है खुद को तख्त के लायक साबित करना। लेकिन इसका मोटिव सिर्फ तख्त पर बैठना ही नहीं है, क्योंकि वो ये भी जानता है कि तख्त पर कोई भी बैठे, राज चर्च का ही होता है। उसका असल मकसद है चर्च की दखलंदाजी को ख़त्म करना और अपना साम्राज्य बनाना। फिर हम देखते हैं उसका सेनापति बटलर से बोलता है कि प्रिंस को समझाओ, वो विच को मार दे, ये सही नहीं है। तब बटलर बोलता है ये तो कुछ भी नहीं, प्रिंस का दिमाग इससे भी ज़्यादा ख़राब है। फिर हम देखते हैं प्रिंस ने ऐना से सौदा किया है कि हर महीने तुम्हें सैलरी में एक सोने का सिक्का मिलेगा मेरे लिए काम करने के लिए, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है कि इतना सारा पैसा। फिर सीन जाता है प्रिंस और ऐना की तरफ, जहाँ ऐना रोनाल्ड से बोलती है मुझे मार दो, मैं सबके लिए खतरा हूँ। तब रोनाल्ड ऐना को फूल देता है और फिर उससे कहता है ये फूल जहरीला है। तभी वो फेंक देती है। तब रोनाल्ड उसको समझाता है ऐसे फूल तुमने जहरीला समझकर फेंक दिया, मगर ये जहरीला नहीं है, ये बस तुमने सोच लिया था। उसी तरह से विच भी खतरनाक नहीं होती, ये बस हमारा देखने का नज़रिया है, और ये देखना है कि विच की ताकत कहाँ यूज़ हो रही है। फिर वो कहता है अब तुम सोच लो, मरना चाहती हो या सब ठीक करना चाहती हो। तब वो रोने लगती है और कहती है मैं फिर से स्कूल जाना चाहती हूँ और सबके साथ खेलना चाहती हूँ। मैं प्रोफेसर काल की तरह प्रोफेसर बन के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तब रोनाल्ड बोलता है आओ मेरे साथ मिलकर दुनिया को ऐसा बनाओ
जहाँ विचेस भी आज़ादी से रह सके। तब वो कहती है, बताओ मुझे क्या करना है। वो उसे कहता है, तुम बस अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखो, अपनी ताकत बढ़ाओ और अपने कपड़े मत जलाना। फिर सीन शिफ्ट होता है एना की तरफ, जिसे नोट मिलता है। इसमें लिखा होता है, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत थकाने वाला था और अब तुम आराम करो। फिर हम देखते हैं उस मेड को जो टाउन से बाहर किसी को लेटर भेज रही है। फिर सीन जाता है प्रिंस की तरफ, जो रात भर अपने टाउन के दस्तावेज देखता है। फिर सुबह बटलर से बोलता है कि हमारे यहाँ खदान में खनिज के साथ साथ कीमती पत्थर भी मिलते हैं, लेकिन व्यापार में हमने कुछ कमाया ही नहीं, जबकि हमारे पास इतने कीमती खनिज और पत्थर हैं और हमारे टाउन में कोई खेती भी नहीं करता, तो अनाज कहाँ से आ रहा है। तब वो बताता है, हमारे पास में जो टाउन है वो हमारे कीमती खनिज के बदले हमें थोड़ा सा अनाज देते हैं। वो हमें लूट रहे हैं जैसे हमारा टाउन उनकी जागीर है। और बटलर बताता है, आपसे पहले यहाँ का जो शासक था उसके मेन व्यापार उनके टाउन में ही है, इसलिए उसे इस टाउन से कोई मतलब नहीं है। हम एक दूसरे टाउन में थोड़ा सामान बेचते हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से टाउन का खर्चा चलता है। तब प्रिंस कहता है, तो हम आज से उस टाउन को खनिज देना बंद कर देंगे और दूसरे वाले टाउन को बेचेंगे। तब बटलर पूछता है, इतना सारा खनिज वो खरीदेंगे ही नहीं। तब वो कहता है, हम उन्हें आधे दाम में बेचेंगे, आधे दाम में हर कोई खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। तब बटलर उसे बताता है, ऐसा करना उनके मुंह से निवाला छीनना होगा, वो सर्दियों में हमें पनाह नहीं देंगे। प्रिंस पूछता है, पनाह लेनी ही क्यों है। बटलर बताता है, सर्दियों में यहाँ डीमन निकलते हैं जो लोगों को मारते हैं, यहाँ के जानवरों के ऊपर आत्माएं सवार हो जाती है और हमारे टाउन में कोई दीवार नहीं है, इसलिए वो हमारे टाउन में घुस के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इस वजह से हम उनके टाउन में पनाह लेते हैं और सर्दी ख़त्म होने के बाद वापस आते हैं। तब प्रिंस सोचता है, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है। अगर ऐसा हुआ तो ना मैं बिज़नेस बढ़ाकर इस टाउन में पकड़ बना पाऊँगा और ना ही मुझे राजगद्दी मिलेगी। तो वो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचता है और अपने सेनापति को बुलावा भेजता है। सेनापति 3 बंदों को लेकर आता है जो सरहद की निगरानी करते हैं। वो बताते हैं, सर्दियों में डीमन बीस्ट आने का सिग्नल हम देते हैं। फिर हम नदी के ज़रिए स्ट्रॉन्ग होल्ड टाउन पहुँच जाते हैं। तब प्रिंस पूछता है, क्या वो नदी में नहीं आते। वो बताता है, नहीं, नदी बहुत गहरी भी है और उसका बहाव भी बहुत तेज़ है, तो हमने आज तक कभी उनको नदी में आते नहीं देखा। तब दूसरा बंदा बताता है, उसने 2 डीमन बीस्ट को मारे हैं। तब प्रिंस बोलता है, चाहे उन पर शैतानी आत्मा आने की वजह से कितनी ही ताकत बढ़ जाए, पर वो रहते तो जानवर ही है ना। वो कहता है, हाँ, इसलिए असली खतरा वो जानवर नहीं, असली खतरा हाइब्रिड्स है, जो शेर की तरह ताकतवर होते हैं और बाज जैसे पंजे होते हैं उनके पास। अच्छी बात यह है कि पूरे सीज़न में वो बस 4-5 ही दिखते हैं। उनके पास पर तो है, मगर वो ज़्यादा नहीं हो पाते, वरना स्ट्रॉन्ग होल्ड की दीवार भी उन्हें रोक नहीं पाती। और वहाँ हमें एक चीज़ और पता चलती है कि सर्दी के सीज़न 2 से 3 महीने का होता है, मगर एक बार 4 महीने तक चला गया था। उस साल बहुत लोग मरे थे क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले खनिज के बदले बस 3 महीने का राशन देते हैं और उसके बाद उन्हें कोई राशन नहीं दिया गया और लोग भूख से मरते रहे। इस बात से प्रिंस को ही बहुत बुरा लगता है और फिर वो बॉर्डर पर जाता है और वहाँ जाके बताता है, हम यहाँ दीवार बनाएंगे और इस बार हम पनाह नहीं लेंगे, अपने लिए लड़ेंगे। ये सीरीज़ कुछ पार्ट में होने वाली है, आगे का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पार्ट में होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा।